वसल्लम। चंद सा समात फरमाए। ऐ माओ बहनों बेटियों, ऐ माओ बहनों बेटियों, दुनिया की जिन्नत तुमसे है। मुल्कों की बस्ती हो तुम ही, मुल्कों की बस्ती हो तुम ही, कौमों की इज्जत तुमसे है। तुम घर की हो शहजादियाँ, तुम घर की हो शहजादियाँ, शहरों की हो आबादियाँ। गमगीन दिलों की साथियाँ, गमगीन दिलों की साथियाँ, दुख सुख में राहत तुमसे है। हो दीन की तुम पासबा, हो दीन की तुम पासबा, ईमान सलामत तुमसे है। ख्वातीन इस्लाम मेरी माँ और बहनों, ख्वातीन इस्लाम मेरी माँ और बहनों, मेरी मौजू है कि मेरी तकरीर का मौजू है कि बेपर्दगी। मेरी माँ और बहनों, बेपर्दगी क्या है? बेपर्दगी मोजीब लानत है, बेपर्दगी गुलाम तबाही है, बेपर्दगी जहन्नमी औरतों का निशानी है, बेपर्दगी क़यामत के रोज चेहरा काला करेगी, बेपर्दगी रुसवाई का जरिया है, बेपर्दगी गुनाह का जड़ है, बेपर्दगी शैतानी तरीका है, बेपर्दगी यहूदियों का तरीका है, बेपर्दगी जमाना जाहिलियत की गंदगी है। औरत जब बेपर्दा होकर बाहर निकलती है तो वो फिर औरत नहीं बल्कि बहुत से बुरी नजरों के लिए तफरीक की चिन्ह बन जाती है। मेरी माँ और बहनों, एक हदीस शरीफ में आया है कि अबू दाऊद ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रवायत किया कि आसमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने बारीकी कपड़े पहन के हुजूर के सामने आई। हुजूर ने मुंह फेर लिया और फरमाया, ऐ आसमा, औरत जब बालिग हो जाते उसके जिस्म का एक भी हिस्सा नहीं दिखना चाहिए सिवाय मुंह और हथेली के। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि मैंने एक औरत को देखा कि वो अपने बालों के जरिए जहन्नम के अंदर लटकी हुई है और उसका दिमाग हड्डियों की तरफ पक रहा था। इसके बाद फरमाते ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज किया कि अब्बा जान, इन औरतों पर ये गुनाह, ये अजाब उनके कौन से अमल की वजह से हो रहा था? उनके कौन से ऐसे गुनाह थे जिनकी वजह से वो इन होलनाक और दर्दनाक अजाब में मुब्तला थी? इसके जवाब में हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत को मैंने देखा कि वो अपने बालों के जरिए जहन्नम के अंदर लटकी हुई है और उसका दिमाग हड्डियों की तरफ पक रहा था, उसको ये अजाब घर से बाहर नंगे सर जाने की वजह से हो रहा था। वो औरत अपने सर का बाल नामहरम मर्दों से नहीं छुपाती थी। मेरी माँ और बहनों, अब अगर हम अपने गिरदों में पेश का जायजा लें तो हमें ये गुनाह आम होता हुआ नजर आता है। हालांकि ख्वातीन के लिए ये हुक्म है कि उनका सर का बाल उनका 70 का हिस्सा है, जो कि पूरा जिस्म सर से पांव तक सिवाय चेहरे और सिवाय दोनों हथेलियों के और सिवाय दोनों पैरों के बाकी सारा जिस्म 70 है, जिसको नमाज में छुपाना फर्ज है सिवाय चेहरे और सिवाय दोनों हथेलियों का और सिवाय पैरों के, उसको नामहरम मर्दों से भी छुपाना जरूरी है। ये पर्दे का हुक्म है। लिहाजा घर में या घर के बाहर नामहरम मर्दों के सामने सर खोल कर जाना, सर के बाल खोल कर जाना गुनाह है। यही इसका अजाब है जो आपने अभी सुना। बात पर्दादार ख्वातीन तो घर के बाहर सर चेहरा छुपाने का एहतराम कर लेती है, लेकिन जो घर के अंदर नामहरम करीबी नामहरम रिश्तेदार है उनसे वो ख्वातीन पर्दा करने का एहतराम नहीं करती। उनके सामने सर भी खुला, बाजू भी खुला, गर्दन भी खुली, गिरेबान तक खुला हुआ है। और बाज ख्वातीन तो साड़ी इस अंदाज से पहनती है कि उसमें पीठ और पेट भी नजर आते हैं। मसला देवर या जेठ घर के अंदर आते जाते रहते हैं। चाचा जात भाई, फूफी जात भाई, मामू जात भाई, खाला जात भाई घर के अंदर आते जाते रहते हैं, लेकिन उनसे पर्दा करने का कोई एहतराम नहीं करती। उनके सामने सर, सीना, हाथ, बाजू सब खुले हैं, जबकि शरीयत में उनके सामने सर खोलने की इजाजत नहीं। हाँ, इतनी गुंजाइश है कि जो नामहरम मर्द या करीबी नामहरम रिश्तेदार घर के अंदर रहते हैं, हर वक्त उनकी आमद रफ्त रहती है। वो अक्सर घर पर काम काज भी करते हैं। मसला देवर या जेठ घर के अंदर साथ रहते हैं और उनके हर वक्त आमद रफ्त रहती है, तो उनके बारे में ये हुक्म है कि उनके सामने औरत को चाहिए कि कोई मोटा या बड़ा दुपट्टा इस तरह ओढ़े जिससे पैसानी के ऊपर की सारी बात छुप जाए, यानी इस तरह बाहर जिस तरह नमाज भी पढ़ा जाता है। मेरी माँ और बहनों, इतना करना कोई मुश्किल काम नहीं, बशर्त आखिरत की फिक्र हो और खौफ खुदा हो और अल्लाह के अजाब से डर लगता हो। मैं अपनी तकरीर को इस दुआ के साथ खत्म करती हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमामी को नबी के लफ्ज़ ज़िक्र फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के नफ्स
قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اور ان کے جیسا باحیا باکردار اور پردہ دار بنا. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یہ تھی روزی فاطمہ جو بہت ہی اچھے انداز میں خطابت کر رہی تھی. اب آئیے خطابت کے بعد پھر خطابت کے لیے میں شائستہ فاطمہ کو دعوت سخن دوں گی. میں ان کے لیے بس اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ جو لب پہ سرور عالم کا نام آتا ہے، جو لب پہ سرور عالم کا نام آتا ہے تو عرش حق سے درود و سلام آتا ہے. حبیب خالق کونین کے ثنا خواہ کے، حبیب خالق کونین کے ثنا خواہ کے لبوں کو چومنے سے کوثر کا جام آتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. جو گلے لگائے عدو کو بھی، جو گلے لگا عدو کو بھی، اور رسول میرا رسول ہے. کوئی خالی ہاتھ گیا نہیں، کوئی خالی ہاتھ گیا نہیں، یہ میرے سخی کا اصول ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. خلوص عشق و محبت کا جام لائی ہوں، خلوص عشق و محبت کا جام لائی ہوں، بسر خلوص بسر احترام لائی ہوں. قبول کیجئے کہ تحفہ بڑا انوکھا ہے، قبول کیجئے کہ تحفہ بڑا انوکھا ہے. میں اپنے گھر سے چل کے تازہ سلام لائی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. خالق کائنات قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برائیوں کی خاتمہ کر دیتی ہے. خواتین اسلام، تو سننے اور سنانے سے پہلے نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ ناز میں درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر باوقار محمد درود سے پڑھ لیجئے. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چند آثار ملاحظہ فرمائیں. مومن کی ہے میراث عبادت نماز کی، مومن کی ہے میراث عبادت نماز کی، جنت نمازیوں کی ہے جنت نماز کی. افضل عبادتوں میں یقیناً نماز ہے، افضل عبادتوں میں یقیناً نماز ہے. قرآن بتا رہا ہے فضیلت نماز کی. وہ بد نصیب ہے جو نمازیوں سے دور ہے، وہ بد نصیب ہے جو نمازیوں سے دور ہے. میراث بندگی ہے قرابت نماز. سجدے کی ہر ادا